नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट स्टे विद आर के सर। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान जीके के बारे में। तो आज का सेशन शानदार होने वाला है, तो सेशन को लास्ट तक देखना। चैनल पे जो पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुँच सके। चलिए बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास दे रखे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से, तो सेशन को लास्ट तक देख के जाना है, ठीक है ना। और लाइक शेयर ज़रूर करना है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से किस मुख्यमंत्री ने राजस्थान में राष्ट्रपति शासन के कारण सबसे ज़्यादा बार अपने मंत्रिपरिषद की बर्खास्तगी देखी है। देखो यहाँ पर ये कह रहा है कि जो राष्ट्रपति शासन लगा है, किस मुख्यमंत्री के राजस्थान में जो मंत्रिपरिषद है उसकी बर्खास्त सबसे अधिक बार देखी है, यहाँ ये बताना है। तो अशोक गहलोत, हरिदेव जोशी या भैरों सिंह शेखावत, मोहनलाल सुखाड़िया, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो आप सभी को पता है सबसे ज़्यादा बार जो बर्खास्त देखी है मंत्रिपरिषद की वो देखी है भैरों सिंह शेखावत। ऑप्शन यहाँ पर 3 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। इनके शासनकाल में 2 बार इनका शासनकाल में जो क्या हुआ था, राष्ट्रपति शासन लगा था, एक बार 1980 में और एक बार लगा था 1992 में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है, निम्नलिखित में से किन जिलों का क्षेत्र बहुमठ कहलाता है। बहुमठ क्षेत्र है वो किन जिलों का है, ये हमें यहाँ पर पूछा है। बाड़मेर, जालोर व सीकर, डूंगरपुर, उदयपुर व सिरोही, सीकर, चूरू व बाड़मेर, अजमेर, बीकानेर व चूरू, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो बहुमठ क्षेत्र के लिए अगर बात करें तो वो होगा डूंगरपुर, उदयपुर और सिरोही। ऑप्शन यहाँ पर 2 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास दे रखा है, चोपड़ा नामक ग्रंथ की रचना किसने की। चोपड़ा नामक ग्रंथ है उसकी रचना किसने की। मावजी ने, दरियाव जी ने, रामचरण जी ने या फिर रामदास जी ने। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा मावजी। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे चले क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास दे रखा है, निम्न में से किस क्रांतिकारी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अमरदास बैरागी का छद्म जो नाम है धारण किया। अमरदास बैरागी किसने जो नाम धारण किया था, कौन सा क्रांतिकारी था जिसने ये नाम धारण किया था। अर्जुनलाल सेठी, प्रताप सिंह बारट, केसरी सिंह बारट या जोरावर सिंह बारट। तो आप सभी को पता है किन्होंने ये नाम धारण किया था, तो ये किया था जोरावर सिंह बारट। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा अपना 4 नंबर राइट आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, प्रागैतिहासिक बस्ती जो हड़प्पा संस्कृति के तांबे की आपूर्तिकर्ता थी, कौन सी संस्कृति जो हड़प्पा जो संस्कृति है उस तांबे के लिए आपूर्तिकारक थी। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ज्ञानेश्वर। ऑप्शन यहाँ पर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कराएं, निम्नलिखित में से कहाँ देश का सबसे अधिक और बड़ा सीसा जस्ता का एकल जमाव है। यहाँ पर बताना है कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा सीसा जस्ता का जमाव है, तो वो है जावर। ऑप्शन यहाँ पर 4 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी लिफ्ट नहर इंदिरा गांधी नहर पर बनाई गई पहली लिफ्ट नहर है। यहाँ पर ये कह रहा है कि कौन सी लिफ्ट नहर है जो इंदिरा गांधी नहर पर बनाई गई पहली लिफ्ट नहर है। यहाँ पर पहली पूछा है, पोखरण, फलोदी, कंवरसेन या फिर गजनेर। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा कंवरसेन। ऑप्शन यहाँ पर 3 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास दे रहा है, खेजड़ी की छंगाई से प्राप्त चारे को क्या कहते हैं। जब खेजड़ी की छंगाई करते हैं तो उससे प्राप्त चारा है उसे क्या कहा जाता है। तो वहाँ इसे जो चारे को कहा जाता है वो कहा जाता है लूम। ऑप्शन यहाँ पर 1 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्या कहा जाता है, लूम, ठीक है ना, लूम कहा जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास दे रखा है, राजस्थान के किस जिले में प्लाया झील है। राजस्थान के कौन से ज़िले में प्लाया झील है। भरतपुर, कोटा, उदयपुर या जैसलमेर, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। किसकी बात हो रही है, प्लाया झील की, ठीक है। तो ये है जैसलमेर में। ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। जलवायु दशाओं और कृषिगत उत्पादनों के आधार पर राजस्थान को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है।
राजस्थान को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, ये यहाँ पर बताना है। जलवायु दशाओं और कृषिगत उत्पादनों के आधार पर। आधार कौन सा है? जलवायु दशाएं और कृषिगत उत्पादन के आधार पर राजस्थान के कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभक्त किया गया, तो ये किया गया 10 क्षेत्रों में। ऑप्शन यहाँ पर 3 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पे जो पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, कौन सा दे रखा है 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष बीड़ी बनाने में काम आता है? कौन सा वृक्ष है जिसके पत्तों से क्या होती है? बीड़ी बनाई जाती है। यहाँ पर दे रखा है तेंदू, बांस, खस और नीम। तो आप सभी को पता है बीड़ी बनाने के लिए जिस वृक्ष के पत्ते का प्रयोग किया जाता है वो तेंदू है। ऑप्शन यहाँ पर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। बांस को कहते हैं हरा सोना, और खस है, इससे क्या बनता है? इत्र बनता है। क्या बनता है? इत्र बनता है। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है 12 नंबर, राजेंद्र सिंह निम्नलिखित में से किस संस्थान के संस्थापक थे? राजेंद्र सिंह है वो निम्न में से किस संस्थान के संस्थापक थे? तो वो थे तरुण भारत संघ। ऑप्शन यहाँ पर 2 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कौन से के थे? तरुण भारत संघ के। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। निम्नलिखित में से कौन से युग्म जिले में से एक नदी भी प्रभावित नहीं होती? कौन सा युग्म है जिससे जो नदी है वो प्रभावित नहीं होती, प्रवाहित नहीं होती? कौन सा वो जिलों का युग्म है? बीकानेर, चूरू, बीकानेर हनुमानगढ़, चूरू नागौर, जैसलमेर और बाड़मेर। तो आप सभी को पता है वो कौन से ज़िले हैं? तो बीकानेर और चूरू। ऑप्शन यहाँ पर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान की लोक नाट्य शैली नहीं है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इनमें से जो राजस्थान की लोक नाट्य शैली नहीं है या नृत्य शैली नहीं है वो हमें यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा डांडी, डांडी हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। कृपाल सिंह शेखावत को किस कला को देश विदेश में पहचान दिलाने के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो वो कौन सी कला है जिसे जो पहचान दिलाने के लिए जो कृपाल सिंह शेखावत है इन्हें पद्मश्री सम्मानित किया गया था पद्मश्री से? तो वो थी कौन सी? ब्लू पोट्री। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहाँ की फेमस है? जयपुर की फेमस है। अगर बात करें पद्मश्री का तो ये कब दिया गया था? तो ये दिया गया था 1976 में। 1976 में क्या किया गया था? पद्मश्री दिया गया था। 2002 में भी इन्हें एक और पुरस्कार दिया गया था। वो कौन सा? शिल्प गुरु का। शिल्प गुरु का जो पुरस्कार है वो इन्हें 2002 में दिया गया था। ठीक है, यहाँ पर अगर बात करें थेवा कला की, आपको थेवा कला दिख रही होगी, ये कहाँ की है? तो ये है प्रतापगढ़ की। उस्ता कला ये कहाँ की है? तो ये बीकानेर की है। ऊँट की खाल के ऊपर सोने से नक्काशी की जाती है। मीनाकारी आपको पता ही है, जयपुर के आभूषणों में जो कलर भरा जाता है उसे हम कहते हैं मीनाकारी। ठीक है, चलिए, और ये जयपुर की है ही ब्लू पोट्री में। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 16 नंबर दे रखा है, निम्न में से किसने गुरु गोरखनाथ से दीक्षा ली थी? यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इनमें से बताना है कि गुरु गोरखनाथ किसके गुरु थे? तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है जाम्बोजी, संत पीपा, दादू दयाल, संत चरणदास। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन यहाँ पर 1 नंबर हो जाएगा, संत जाम्बोजी। इन्हें ही क्या कहते हैं? ये इनके द्वारा बिश्नोई संप्रदाय चलाया गया था। इन्होंने ही 29 नियम दिए थे बिश्नोई संप्रदाय में, और इन्हें ही सबसे पहले क्या कहा जाता है? सबसे प्रथम वैज्ञानिक, प्राकृतिक या पर्यावरणीय वैज्ञानिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पर्यावरण वैज्ञानिक कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है 17 नंबर, 8वीं शताब्दी में मेवाड़ में एक लिंग जी की मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? एक लिंग जी के मंदिर है, इसका निर्माण किसने करवाया था 8वीं शताब्दी में? ऑप्शन दे रखे हैं हमारे पास बप्पा रावल, महाराणा मोकल, महाराणा रायमल या महाराणा कुंभा।
तो आप सभी को पता है एकलिंगजी नाथ जो मंदिर है इसका निर्माण करवाया था, तो ये करवाया था बप्पा रावल ने। ऑप्शन यहाँ पर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। मेवाड़ का जो शासक होते हैं वो अपने आप को एकलिंगजी के दीवान कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्रता सेनानी प्रताप सिंह बारठ की जन्मस्थली थी, जो स्वतंत्रता सेनानी प्रताप सिंह बारठ हैं इनकी जन्मस्थली कहाँ सी मानी गई है, शाहपुरा, भीलवाड़ा, बीकानेर या जैसलमेर। तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा शाहपुरा। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। और ये शाहपुरा कौन सा, ये भीलवाड़ा वाला शाहपुरा है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर ए या राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। कटारगढ़ किस प्रसिद्ध दुर्ग का अंग है, कटारगढ़ है वो किस प्रसिद्ध दुर्ग का अंग है, चित्तौड़गढ़, अचलगढ़, बदनौर या कुंभलगढ़। तो आप सभी को पता है कुंभलगढ़ कहाँ है, तो ये है राजसमंद में। कहाँ पर है, यह राजसमंद में है, ठीक है ना। और जो कटारगढ़ है ये कहाँ पर है, कुंभलगढ़ के अंदर है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कटारगढ़ को और किस नाम से जानते हैं, तो इसे कहते हैं मेवाड़ की आंख। मेवाड़ की आंख के नाम से भी जानते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है राजस्थान को सर्वाधिक सतह जल किस नदी से प्राप्त होता है, राजस्थान को सर्वाधिक सतह जल किस नदी से प्राप्त होता है, बनास, लूणी, माही या चंबल। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो जो राजस्थान में सर्वाधिक सतह जल है वो राजस्थान को प्राप्त होता है चंबल नदी से। ऑप्शन यहाँ पर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। चंबल नदी को और किस नाम से जानते हैं, तो चंबल नदी को जानते हैं राजस्थान की कामधेनु कहते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन यहाँ पर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। राजस्थान की किस फसल को स्थानीय भाषा में बढ़िया कहा जाता है, बढ़िया कहा जाता है कौन सी फसल है, गेहूं, कपास, बाजरा और सरसों। तो आप सभी को पता है किसे कहा जाता है, कपास को कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है जगत शिरोमणि को जो जगत शिरोमणि का मंदिर है कौन नहीं है, यहाँ पर का है, का मंदिर कहाँ पर है, कहाँ राजस्थान में कहाँ पर स्थित है, जयपुर में, आमेर में, अजमेर में या पुष्कर में। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर है, तो आमेर में है, ठीक है। जगत शिरोमणि का मंदिर जगत सिंह की याद में बनाया गया था। कनकावती जो जगत सिंह की माता थी इसके द्वारा बनाया गया था। इस जगत शिरोमणि मंदिर में कृष्ण भगवान के काले रूप जो प्रतिमा है, काले रंग की प्रतिमा लगी हुई है। और ये प्रतिमा लाई गई थी कहाँ से, मेवाड़ से लाई गई थी, मान सिंह के द्वारा, ठीक है। मेवाड़ में जो मीराबाई का मंदिर था वहाँ से ये प्रतिमा लाई गई थी। ऑप्शन यहाँ पर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। जगनिवास एवं जगमंदिर महल किस शहर की शोभा बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ आप सभी को पता है कहाँ पर है ये, उदयपुर में, पिछोला जेल में। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है 24 नंबर। निम्न में से कौन सी रचना दलपति विजय की है, यहाँ पर कौन सी रचना है जो दलपति विजय की है। यहाँ रचनाएं 4 दे रखी है, पगफेरा, खुमान रासो, केहर प्रकाश या पृथ्वीराज विजय। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा, किसकी कृति बताई गई है, तो दलपति विजय की कृति है खुमान रासो। ऑप्शन यहाँ पर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 दे रखा है श्रीपंथ किसका प्राचीन नाम है। श्रीपंथ है ये किसका प्राचीन नाम है, धौलपुर का, हनुमानगढ़ का, प्रतापगढ़ का या बयाना का। तो श्रीपंथ है ये प्राचीन नाम है बयाना। ऑप्शन यहाँ पर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है 26 नंबर। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के संदर्भ में कितना प्रतिशत है। अगर राजस्थान के क्षेत्रफल की बात करें तो वो कितना है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ये क्या है, राजस्थान का क्या है, क्षेत्रफल है, ठीक है। और ये भारत का जो क्षेत्रफल है उसका कितना प्रतिशत है, तो ये है 10.41%। ऑप्शन यहाँ पर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर राजस्थान की बात करें तो ये भारत में प्रथम स्थान है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है 27 नंबर।
एक साइड गोवंश दे रखा है और एक साइड जिला दे रखा है, ठीक है। एक साइड गोवंश है और एक साइड क्या है, जिला है। तो कौन सा गोवंश किस जिले से संबंधित है ये यहाँ पर बताना है। यहाँ पर दे रखा है राठी। अगर राठी गोवंश की बात करें तो ये कहाँ की है, तो ये है बीकानेर। ऑप्शन यहाँ पर एक के साथ दो हो जाएगा, एक में क्या जाएगा, दो आ जाएगा, ठीक है। और दो की बात करें थार पारकर, तो ये है बाड़मेर की, तो यहाँ पर हो जाएगा एक। अगर तीसरे की बात करें तो क्या है, गिर है अजमेर की, तो यहाँ पर हो जाएगा चार। और यहाँ पर बात करें 4 नंबर की कांकरेज की, तो ये है जालोर की, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 में 3 नंबर, ठीक है। ऐसा हमारे पास ऑप्शन बनेगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो देखो, ऑप्शन यहाँ थोड़ा सा नीचे है, तो ऑप्शन की ओर चलते हैं। देखो ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है एक में दो, बिल्कुल एक में दो था, दो में एक था। यहाँ पर दे रखा है कौन सा, ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है 28 नंबर। 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात है। जनसंख्या 2011 के अनुसार बताना है कि 0 से 6 वर्ष की आयु के जो लिंगानुपात है वो कितना है। तो 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों में जो लड़कों की जो तुलना में लड़कियां कितनी है, तो वो है 888। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा डी अपना राइट आंसर, ठीक है। अगर वैसे देखे जाए तो कितना है, 928 है प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या, ठीक है ना। और शिशु में जो 0 से 6 वर्ष के लिए देखें तो 1000 लड़कों पर कितनी है, तो 1000 लड़कों पर कितनी है, 888, ठीक है ना। ये 2011 का जनगणना के अनुसार है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है 29 नंबर। राजस्थान में बाघ परियोजना सबसे पहले कहाँ शुरू की गई थी। बाघ परियोजना है वो सबसे पहले कहाँ पर शुरू की थी, तो सिरिस्का, रणथंभौर, केवलादेव या फिर अलवर। तो ये आप सभी को पता है, सबसे पहले जो बाघ परियोजना शुरू की गई थी वो रणथंभौर में की गई थी। ऑप्शन यहाँ पर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। मिट्टी की क्षारीयता दूर की जाती है। मिट्टी की जो क्षारीयता है वो दूर की जाती है जिप्सम से, पानी से, खाद से, या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता है जिप्सम से क्या होती है, मिट्टी की जो क्षारीयता है वो क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। ऑप्शन यहाँ पर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगर अच्छा, तो आज के जो सेशन का है वो इतना ही था। तो सेशन कैसा लगा, लाइक कर देना, सेशन को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, जो भी पीटीटी, बीएसटीसी या चतुर्थ श्रेणी जो भर्ती है उन सभी के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के साथ, ठीक है। चैनल पे जो पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना है आप सभी को। बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच सके, ठीक है ना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।